अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडोज़ लैपटॉप या डेस्कटॉप या विंडोज़ कंप्यूटर में ऑटो बैकअप कैसे सेट करें या बैकअप कैसे ले, ऑटो बैकअप एक टाइम शेड्यूल कैसे सेट करें जो ऑटोमेटिक बैकअप इस टाइम पे होता रहे, ताकि जब भी आपका विंडो करप्ट हो या कोई डाटा डिलीट हो जाए बाई चांस तो उसे हम रिकवर कर सके इजली। इसके लिए सिंपली आप विंडोज सर्च बार में आइए। सर्च बार में आने के बाद हम टाइप करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल लिखते हैं आपको यहाँ पे टॉप में दिख जाएगा कंट्रोल पैनल। हम सीधे इसे ओपन कर लेंगे ओपन ऐप के थ्रू। ओपन करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल कुछ इस तरीके से व्यू होगा। इस तरीके से व्यू नहीं हो रहा है तो सिंपली व्यू बॉय में यहाँ पर ड्रैग करके लार्ज का आइकन सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको इस तरह से कंट्रोल पैनल प्रॉपर व्यू हो जाएगा। व्यू होने के बाद हम यहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर, हमें एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रीस्टोर, इस पर क्लिक करेंगे। बैकअप एंड रीस्टोर योर फाइल में इसमें आएंगे तो हमें देखेंगे और लैपटॉप पे क्रिएट ए सिस्टम इमेज, आप एक सिस्टम इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं जो एज ए इमेज फाइल क्रिएट करेगा, ताकि बाई चांस विंडोज आपका करप्ट हो रहा है तो आप वहाँ से डायरेक्ट इमेज फाइल से सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट एक रिपेयरिंग डिस्क भी क्रिएट कर सकते हैं और विंडोज बैकअप भी सेट कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक जो आप काम करते हैं उसका डेली बैकअप ऑटोमेटिक होता रहे ऐसा चाहते हैं तो आप यहाँ पे विंडोज बैकअप पे विंडोज बैकअप सेट कर सकते हैं। तो सेट कैसे करें, इसके लिए हम सिंपली सेटअप बैकअप पे क्लिक करेंगे। सेटअप बैकअप पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं स्टार्टिंग विंडोज बैकअप, प्लीज वेट। यहाँ हमारा बैकअप सेटिंग जो प्रोसेस हो रहा है। सेटअप बैकअप पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो हमारा ये ओपन होकर आएगा। सिलेक्ट वेयर यू वांट टू सेव अ बैकअप, आप अपना बैकअप कहाँ पे सेट कर रखना चाहते हैं वो ड्राइव आपको सिलेक्ट करना होगा। और ध्यान है ड्राइव आपको जो सी ड्राइव के अलावा जो अदर ड्राइव होंगे वही ड्राइव आपको शो करेगा बैकअप स्टोर करने के लिए, क्योंकि सी ड्राइव में ऑलरेडी जो विंडोज रहते थे करप्ट वही होता है। तो सी ड्राइव को छोड़कर जो आपके सिस्टम में डी और ई जो भी ड्राइव हो वो आपको सिस्टम और विंडोज रिकमेंडेड करेगा, ताकि इस ड्राइव में आप बैकअप ले। जैसे हमारा ई ड्राइव हमें खाली है 441 GB, हमारा फ्री स्पेस है, तो विंडोज हमें रिकमेंड कर रहा है कि आप इस ड्राइव में बैकअप ले। और सी के अलावा डी और ई ड्राइव तो हमारे सिस्टम में सी के अलावा ड्राइव तो दो ड्राइव हमें शो कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप सेव है ऑन नेटवर्क ड्राइव, आपके ऑफिस या घर पे कोई नेटवर्क लोकेशन में आने 1 2 3 मल्टीपल पीसी है तो आप सेव ऑन नेटवर्क ड्राइव करके नेटवर्क लोकेशन पे भी एज ए बैकअप स्टोर कर सकते हैं, जो पर डे डेली जो भी टाइम शेड्यूल करेंगे। बट हमें अगर कोई सिस्टम नहीं है तो हम इसी सिस्टम के जो अदर ड्राइव है उसमें हम जो अदर पार्टीशन बने हम उसमें डाटा स्टोर करेंगे। जैसे हमारा ई ड्राइव में 441 GB खाली है तो हम ई ड्राइव को सिलेक्ट करके इसमें हम सिस्टम का बैकअप ऑटो शेड्यूल करेंगे। तो सिलेक्ट करके हम देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए वहाँ पे यहाँ दे रहा है व्हाट डू यू वांट टू बैकअप, लेट्स विंडो चूज ऑटोमेटिक। एक तो ऑप्शन है जो विंडो चूज ऑटोमेटिक करेगा कि हमें बैकअप किस चीज़ के चाहिए, वो विंडो ऑटोमेटिक डिसाइड करके बैकअप कर देगा जो रिकमेंडेड कभी कर रहा है। विंडोज विल बी बैकअप डाटा फाइल सेव इन लाइब्रेरी ऑन डेस्कटॉप एंड डिफॉल्ट विंडोज फोल्डर। Windows also create a system image which can be used to restore your computer if it's stop working. This item will be backup on your regular schedule, ठीक है। विंडोज ऑटोमेटिक को जो मेन फाइल है, विंडोज फाइल है, आपको यूजर्स फाइल है, इन सारों को सिलेक्ट करके बैकअप शेड्यूल कर देगा। या फिर लेट्स मी चूजेज, या फिर जो आप वो लेट्स मी चूजेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो भी फाइल चाहिए, हमें इस फाइल को प्रॉपर बैकअप ही चाहिए सिर्फ, तो आप सिंपली लेट्स में चूजेज करके भी बैकअप सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यू कैन सिलेक्ट अ लाइब्रेरी एंड फोल्डर एंड वेदर टू इंक्लूड अ सिस्टम इमेज इन द बैकअप द इट्स चूज विल बी बैकअप ऑन द रेगुलर शेड्यूल, ठीक है। बट हमें करना है ऑटोमेटिक करना है, लेट्स विंडो चूज पे ही करके हम यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिव्यू योर बैकअप सेटिंग, यहाँ बैकअप सेटिंग में रिव्यू करने का ऑप्शन दे रहा है। जो भी हमारे ऑल यूज़र बैकअप लेगा विंडोज ऑटोमेटिक, वो ऑल यूज़र
हमारे सिस्टम में जितने भी यूज़र क्रिएट है, एक हो दो हो, जितने भी यूज़र क्रिएट हो, सारे यूज़र को फाइल डाटा लेगा और सिस्टम इमेज इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, प्रॉपर विंडोज़ का एज ए इमेज फाइल करके हमें बैकअप देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल में एवरी संडे एट 7 PM दे रखा है, जो 19 o'clock है। तो हम यहाँ पे चेंज शेड्यूल करके, हम इसे शेड्यूल चेंज करके ऑटोमेटिक बैकअप शेड्यूल यहाँ से सेटिंग करते हैं। हाउ ऑफ्टन यू वांट टू बैकअप, रन बैकअप ऑन शेड्यूल, फर्स्ट में हमारा टिक होना चाहिए, तभी हम सेटिंग चेंज कर जाएंगे। हाउ ऑफ्टन, हम यहाँ पे वीकली है, यहाँ पे आप डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैकअप डेली करते हैं क्योंकि हमें डेली चाहिए। ठीक है, अब हमें बैकअप डेली चाहिए तो इसमें व्हाट डे नहीं देगा कि हम बैकअप तो रोज़ पर डे ले रहे हैं। व्हाट टाइम, अब किस टाइम पे चाहते हैं कि बैकअप आपका हो, आपको जो भी टाइम चाहिए वो टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि हमें इवनिंग में 6 PM पे चाहिए, तो हम 18 o'clock सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमारा शेड्यूल हो चुका है एवरी डे 18 o'clock पे होगा हमारा, जो 6 PM पे एवरी डे हमारा होगा। सिस्टम रिपेयर डिस्क माइट टू बी रिक्वायर्ड टू रिस्टोर योर सिस्टम इमेज। ठीक है, शेड्यूल करते हैं द सेव सेटिंग एंड रन बैकअप। अब यहाँ पे सिंपली हम सेव सेटिंग एंड रन बैकअप करेंगे तो सेम हमारा बैकअप सेटिंग फुल्ली कॉन्फ़िगर हो जाएगा और ऑटोमेटिक बैकअप शेड्यूल भी हो जाएगा। सेव सेटिंग एंड रन बैकअप पे क्लिक कर देते हैं। सेव सेटिंग एंड रन बैकअप पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं हमारा बैकअप सेटिंग कॉन्फ़िगर हो गया और बैकअप है वो भी होना प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी ये बैकअप इसका फर्स्ट टाइम है, तो अभी प्रॉपर सिस्टम जो भी फाइल हमने सेलेक्ट किया हो या जो भी विंडोज रिकमेंडेड किया हो उस फाइल को बैकअप ले लेगा। अभी उसका नेक्स्ट डे से हर जो भी हमने टाइम सेट किया, देख सकते हैं एवरी डे एट 18 o'clock, तो हर डे 18 o'clock, हर डे डेली 18 o'clock पे ऑटोमेटिक के बैकअप हमारे सिस्टम को लेकर रीराइट करते रहेगा। जो पुराने बैकअप उसी में रीराइट करते रहेगा। सो एक बेस्ट फीचर है विंडोज का ऑटो बैकअप सिस्टम का। सो आप भी इसी तरीके से अपने सिस्टम में ऑटोमेटिक बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट बार जब बैकअप कॉन्फ़िगर हो जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं रीस्टोर पे, आपको यहाँ रीस्टोर में जो बैकअप फाइल क्रिएट होगा वो आपको यहाँ पर रीस्टोर में भी दिखा देगा। और इस रीस्टोर फाइल से आप सिंपली सिस्टम को रीस्टोर भी कर सकते हैं जब हमें नीडेड आवश्यकता हो तब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।